प्राचीन काल की बात है। घने जंगलों के बीच महातेजस्वी ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका का आश्रम था। माता रेणुका सतीत्व और पवित्रता की मूरत थीं। उनकी तपस्या और एकाग्रता इतनी प्रबल थी कि वे रोज नदी किनारे गीली मिट्टी से कच्चा घड़ा बनाती थीं, जो पानी भरने पर भी कभी टूटता नहीं था। एक दिन जब माता रेणुका नदी पर जल लेने गईं, तो उनकी नज़र वहां विहार कर रहे गंधर्वराज चित्ररथ पर पड़ी। वो दृश्य इतना मोहक था कि एक पल के लिए माता का मन विचलित हो गया। बस उसी क्षण उनकी एकाग्रता टूटी और उनके हाथ में थमा वो जादुई घड़ा टूटकर बिखर गया। माता रेणुका समझ गईं कि अनर्थ हो गया है और वे भयभीत होकर खाली हाथ आश्रम लौटीं। अपने तपोबल से ऋषि जमदग्नि ने सब कुछ देख लिया था। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे मर्यादा का उल्लंघन माना। उन्होंने तुरंत अपने 4 बड़े पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माता का अभिवध कर दो। ममता के वश होकर चारों पुत्रों ने पिता का यह कठोर आदेश मानने से साफ मना कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें वहीं जड़वत मूर्छित कर दिया। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र राम परशुराम को बुलाया और वही आदेश दोहराया। परशुराम जी भीषण धर्म संकट में थे। एक ओर ममतामयी मां और दूसरी ओर पिता का श्राप। उन्होंने पत्थर दिल करके पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपना फरसा उठाया और अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की यह पितृभक्ति देखकर ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से खुश हूं। जो चाहो वरदान मांग लो। यहीं परशुराम जी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। वे पिता के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनर्जीवित कर दें और उन्हें इस घटना की कोई याद न रहे। साथ ही मेरे भाइयों को भी क्षमा कर दें। ऋषि ने तथास्तु कहा। अगले ही पल माता रेणुका और चारों भाई ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। परशुराम जी ने पिता का मान भी रख लिया और अपनी मां को भी वापस पा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भावनाओं में बहने की बजाय यदि हम धर्म और विवेक से काम लें तो हर संकट का समाधान संभव है। दोस्तों, अगर आपको भगवान परशुराम की ये कथा पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।